तो राम राम भाई सभी भाई लोगों को। मैं आपका भाई नितिन चाहर और आशा करता हूँ आप मस्त होगे, बिंदास होगे और मजे से अपनी तैयारी कर रहे होगे। और जो नहीं कर रहे हैं वो अब कर लो भाई, आपके लिए आपका भाई हमेशा तैयार है, हमेशा खड़ा रहेगा। तो इससे पहले मैंने मैट्रिक्स क्लास में आपको स्क्वायर सिखाए थे कि किस तरह से बड़ी से बड़ी संख्या का स्क्वायर निकालते हैं। तो आज उसी क्लास को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। तो बिना कोई देरी के आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो थोड़ा उससे पहले मैं रिवीजन करा दूं कल का। मैंने आपको कल बताया था कि आपसे अगर कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या का स्क्वायर पूछे, जैसे आपसे कोई पूछ ले कि 1 से 5 का स्क्वायर क्या होगा, तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको देखना है कि 1 से 5 100 से कितनी अधिक है। तो आप कहोगे 5 अधिक है। अब 5 का कर दो स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर होता है 25। अब 5 का स्क्वायर करने के बाद 5 का कर दो 2 बार गुणा, तो 5 का 2 बार गुणा करने पर क्या आया 10। 10 को जोड़ दो 100 में 110, 110 और इस 25 को यहाँ लिख दो। तो इस तरह से आप बड़ी से बड़ी संख्या का स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो इस सवाल में हमने क्या देखा, हमने बेस 100 को लिया। लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि आपसे हमेशा 100 का बेस लेकर ही क्वेश्चन पूछे। कोई आपसे कोई क्वेश्चन 200 बेस लेकर भी पूछ सकता है। जैसे आपसे कोई क्वेश्चन करता है कि भाई 205 का स्क्वायर क्या होगा। अब आप इसमें 100 बेस नहीं ले सकते, आपको यहाँ पर 200 बेस लेना होगा। करना सेम टू सेम वही है जो इससे पहली वीडियो में आपने किया था, यानी कि इससे पहले आपने क्या सीखा था, सेम टू सेम वही करना है। बस थोड़ा सा अंतर आएगा, उस अंतर को मैं आपको बताता हूँ। तो आपको ये देखना है कि 200 से 205 कितनी अधिक है। तो आप कहोगे 5 अधिक है। 5 का स्क्वायर क्या होता है, 5 का स्क्वायर होता है 25। 2 डिजिट में इसको लिख दो। 25 करने के बाद 5 का गुणा कर दो 2, यानी कि 5 का गुणा कर दो 2 बार, तो क्या आया 10। 10 को आप जोड़ दो 2 से में, तो क्या आया 2 से 10 और इस 25 को यहाँ लिख दो। तो ये तो ट्रिक हुई 100 बेस लेकर, लेकिन यहाँ पर हम 100 बेस नहीं ले रहे, यहाँ पर हम 200 बेस ले रहे हैं। तो जितना आप बेस ले उसका पहला अक्षर यानी कि क्या है, यहाँ पर 2 है, तो इसमें 2 का गुणा कर दो केवल इस संख्या में। तो 2 का गुणा करने पर यहाँ क्या है 420 और ये 25, तो ये निकला है 2 से 5 का स्क्वायर। जैसे आपसे कोई पूछता है कि 2 से 8 का स्क्वायर क्या होगा, तो आप सबसे पहले ये देखें कि 2 से 8, 2 से कितनी अधिक है, आप कहोगे 8 अधिक है। 8 का स्क्वायर क्या होगा, आप कहोगे 64 होगा। 2 अंकों में लिख रहा है, ठीक है। 8 का कर दो 2 बार गुणा, क्या आया 16। 16 को जोड़ दो 2 से में, तो क्या हुआ 2 से 16। अब 2 से 16 में जो मैंने कहा है कि 200 बेस ले रहे हैं यहाँ पर हम, तो हम 200 बेस ले रहे हैं, इसलिए यहाँ पर हम 2 का गुणा कर देंगे। इसका पहला अक्षर देखो, 2 का गुणा करने पर क्या है यहाँ पर 432 और 64 को यहाँ पे लिख दो। तो ये हुआ आपका 2 से 8 का स्क्वायर 43264। इसी प्रकार जैसे आपसे कोई आगे क्वेश्चन करता है कि 2 से 15 का स्क्वायर क्या होगा, 2 से 15 का स्क्वायर क्या होगा, तो आप देखो 2 से 15, 15 से कितनी अधिक है, आप कहोगे 15 अधिक है। 15 का स्क्वायर क्या होगा 2 से 25 होगा। अब यहाँ पर 2 से 25 में 2 अंकों में लिखेंगे हम, तो 25 लिखेंगे, 2 को हम हासिल में ले जाएंगे। अब यहाँ पर 15 देगा तो 15 का 2 बार गुणा किया तो क्या आया 30। 30 को जोड़ दिया 2 से में, क्या हुआ 2 से 30। यहाँ पर 200 बेस है, इसलिए हम 2 का गुणा और करना पड़ेगा यहाँ पर। तो क्या हुआ यहाँ पर, ये हुआ 4 से 60 और इस 25 को यहाँ लिख दो और ये 2 हासिल है, ये आ जाएगी यहाँ पर। तो आपसे कोई पूछे 2 से 15 का स्क्वायर क्या होगा, तो आप इस तरह से स्क्वायर निकाल सकते हैं। अब थोड़ा और आगे देखते हैं। जैसे आपसे कोई क्वेश्चन करता है कि 3 से 10 का स्क्वायर क्या होगा, आपसे कोई क्वेश्चन करता है 3 से 10 का स्क्वायर क्या हुआ, बस सेम टू सेम आपको वही करना है। बस यहाँ पर बेस क्या लेना है, यहाँ पर आपको बेस लेना है 300, यानी कि 3 का गुणा करना है। तो 310 का अगर स्क्वायर निकाले तो देखें कि कितना ज्यादा है, आप कहोगे 10। 10 का स्क्वायर क्या होगा, आप कहोगे 100। 2 अंकों में क्या होगा 2 जीरो। 10 का कर दो 2 बार गुणा, क्या होगा 20। 20 को जोड़ दो 300 में, तो क्या होगा 320। 2 जीरो को यहाँ लगा दो, कितना ज्यादा बेस क्या है 300। पहला अक्षर क्या है 3, किसका गुणा करेंगे 3 का। 3 का गुणा करने पर क्या आया यहाँ पे 9 से 60, 0 0 एक हासिल है, तो ये यहाँ पर एक हासिल आ गई। तो ये आ गया 310 का स्क्वायर। तो इसी तरह हम और आगे स्क्वायर करते हैं। जैसे आपसे कोई क्वेश्चन कर लेता है यहाँ पर कि मुझे तो भाई 2 से 95 का स्क्वायर बताओ, 2 से 95 का स्क्वायर बताओ। अब इस कंडीशन में आप क्या करोगे, अब यहाँ पर आप 2 से बेस लोगे या 3 से बेस लोगे। तो सबसे पहले यहाँ पे ये देखो कि ये करीब किसके है, तो आप कहोगे ये 3 से के करीब है, तो यहाँ पर आप 3 से बेस लो।
जैसे कि मैं यहाँ पर 300 बेस लेता हूँ तो मैं यहाँ देखता हूँ कि 295 300 से कितनी कम है, तो आप कहोगे 5 कम है। 5 का स्क्वायर क्या होगा, आप कहोगे 25 होगा। 2 अंकों में है 5 का गुणा कर दो 2 बार क्या हुआ 10। 10 को अब घटाएंगे 300 में से, क्योंकि हम पीछे चल रहे हैं 295, तो 2 से 3 से में से 10 घटाएंगे तो क्या है आपका, आप कहोगे 2 से 90 आया। 25 यहाँ पर हुआ। अब यहाँ पर आप देखो बेस क्या था 3 से, तो यहाँ पर क्या गुणा करना पड़ेगा आपको, 3 को गुणा करना पड़ेगा। अब 29 तिया कितना होता है, 29 तिया होता है 87, 87025। तो ये आ गया इसका उत्तर। 295 का स्क्वायर निकाले तो 87025। इसी तरह मैं आपको बताता हूँ कि आपसे कोई पूछ ले 475 का स्क्वायर क्या होगा, 475 का स्क्वायर होगा। अब इसे थोड़ा स्पीड में करते हैं, तो आप ये देखिए 475 किसके करीब है, 500 के करीब है। 500 के करीब है तो 500 में से कितने कम है, 25 कम है, तो 25 कम है तो 25 का स्क्वायर क्या होगा आपको, 625 होगा। 625 होगा, 2 अंकों में क्या होगा 25 होगा। 5 और 25 का 2 बार गुणा करने पे क्या आया 50 आया। 50 को 500 में से घटाया तो कितना आया 450 आया। 25 को आप यहाँ लिख दो, और इसके बाद आप ये देखो कितना बेस ले रहे हैं आप, यहाँ पर 5 बेस ले रहे हैं, तो 5 का इसमें गुणा कर दो। 45 पंजे कितना होता है, 45 दूनी 90, 180, 2 से 25, 2 से 25 0256 यहाँ पर हासिल किया जाएगी, तो ये इसका स्क्वायर हुआ। तो इसी तरह आप बड़ी से बड़ी संख्या का स्क्वायर सेकंड्स में निकाल सकते हैं। अब आप यहाँ पर सीख रहे हैं तो आपको थोड़ा 5 से 10 सेकंड लग रही हैं। जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, खुद सेल्फ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो आप इसी क्वेश्चन को केवल 5 सेकंड में निकाल दोगे, वो भी मन में। तो बड़ी से बड़ी ट्रिक्स जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। रोज आपको इस चैनल पर 50 डेज मैथ ट्रिक्स मिलेंगी। तो सबसे पहले तो भाई इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी क्लास लेने के लिए।